अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब सवाल ये है कि हमने एक छोटा सा प्लाट लेकर रखा है अपने घर के लिए जी। घर बनाने के लिए रखा है और उसके लिए कुछ पैसे भी रखे हुए हैं सेविंग में। अच्छा, तो क्या इस पे ज़कात कटेगी, देनी पड़ेगी? जी शामिल करते हैं आपके सवाल को। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब से हमारा पहला सवाल है कि दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़े या सूरत फातिहा पढ़े। दूसरा सवाल हमारा ये है कि कुरान पाक में से कुछ पारे रहते हो, दूसरा कुरान पाक शुरू कर सकते हैं। तीसरा सवाल मेरा मुफ्ती साहब है, घर में अच्छे अच्छे कपड़े हैं भाई, वो ज़कात के पैसे बंदा रख ले और उन कपड़ों को ज़कात में दे सकते हैं। अच्छा, और बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब। पहला क्वेश्चन है, इसमें प्लॉट पे ज़कात नहीं होगी क्योंकि माल तिजारत नहीं है, लेकिन इस मकान को बनाने के लिए जो सेविंग रखी हुई है, चूँकि फौरी तौर पे मकान बनाने में यूज़ नहीं हो रही, इस पर साल ब साल ज़कात होती रहेगी। और दुआ मांगने से पहले और आखिर में दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सूरह फातिहा पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है। ये कहा जाता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, और जब कोई सहाबी ऐसा कौल बयान करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने बगैर नहीं कहते। वो फरमाते हैं कि अगर दुआ से पहले बाद में दुरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ हो जाती है, इसलिए दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कुरान के कुछ सिपारे रह गए हों तो दूसरा कुरान शुरू करने में कोई हरज नहीं है। ये कोई कायदा कानून नहीं है कि पहले पूरा कुरान ख़त्म करें और फिर दूसरे करें। हाँ, बेहतर है कि पहले पूरा कुरान मुत्तसिलन ख़त्म कर लें ताकि वो पारे भी आप ज़ेर मुताला रख लें, इसके बाद नया कुरान पाक। लेकिन पहले दूसरा शुरू कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुराने कपड़ों को ज़कात में दे सकते हैं, लेकिन उन कपड़ों की मौजूदा कीमत का एतबार होगा। मिसाल के तौर पे आप 2-4 लोगों से पता कर लें कि हम कपड़े बेचना चाहते हैं, कितने के हैं, जितने की वो कपड़े अक्सर लोग इसकी कीमत लगाएंगे बस उतने की ज़कात अदा होगी। ठीक है, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि जो रमज़ान में फौत हो जाए, उसकी बख्शिश हो जाती है, उसके लिए क्या हुक्म है? मेरा दूसरा सवाल ये है, जिसकी बैठने की जिसकी जगह हो उसी और ज़मीन ना हो, उसको फितराना और सदका दिया जा सकता है। ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवालात को। जी मुफ्ती साहब। जी, जो रमज़ान में फ़ौत होंगे उसकी बख्शिश के और मग़फ़िरत की बिशारत दी गई है, बिल्कुल। और दूसरा पता नहीं इन्होंने क्या क्वेश्चन किया, वो ज़हन में जी वो आवाज़ सही तेज़ी से ज़रा कर लिया, बहुत ही ज़्यादा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हमें कंट्रोल रूम से वो सवाल मिलता है तो वो भी पेश करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, एक सवाल ये आया था कि किसी आतिश ज़दगी में 2 भाई जो हैं वो शहीद हो गए। अब जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है उनके घर पर, तो वो पैसा जो है उनकी बहनों ने यानी रख लिया, और उनकी जो बेवाएँ थी, उनकी भाभियाँ जो है, उनको वहाँ से निकाल दिया घर से। तो ऐसी सूरत में हुक्म शरअ क्या होगा उन लोगों के लिए? ग़ालिबन बच्चे वगैरह भी थे उनके। हाँ, देखें, इसमें अच्छी तरह याद रखें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, एक तो ये है कि दुकान थी, दुकान का पूरा वो सरमाया दिया गया, यानी दुकान के बदले में कोई इतना अखराजात थे, इतना नुकसान हुआ, ये भरपाई है। और एक होता है कुछ इजाफी दिया जाता है। अगर तो जो दुकान का था वो दिया गया है तो वो तो बाकायदा एक माल वरासत है, उसमें वरासत तकसीम होगी, उसके अंदर बीवी बच्चों का अपना हिस्सा होगा। अगर उनके बीवी बच्चों में लड़के शामिल हैं तो भाई बहन महरूम रहेंगे, यानी किसी लिहाज से बहनों को तो नहीं। हाँ, अगर सिर्फ किसी की लड़कियां थीं तो बहन भाई हिस्सेदार बनते हैं, वो भी शरई मसला मालूम करना चाहिए। इस सूरत में भी बेवाओं को महरूम कर देना बिल्कुल गलत है। और जो इजाफी बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं ये अक्सर बेवाओं के लिए होते हैं कि जो भी नॉमिनी होते हैं उन्हीं को मिलते हैं, और ये अक्सर बीवी बच्चे नॉमिनेट होते हैं खुद ब खुद। हाँ, बाज़ का होता है जैसे इंश्योरेंस के अंदर आप लिखवाते हैं कि मेरे बाद कौन होगा, या बैंक के अंदर एक नॉमिनी आप लिखवाते हैं, लेकिन इस तरह के बेनिफिट्स का गवर्नमेंट में उर्फ यही जारी है कि बेवा को मिलता है। लिहाजा दोनों सूरतों में जो बहनों ने किया, थोड़े से माल को सामने रखकर अपने भाइयों की मोहब्बत को नज़रअंदाज करते हुए उनके बच्चों तक को घर से निकाल देना जालिमाना किरदार, जालिमाना कार्रवाई है। कितने अरसे खा लेंगे इस पैसे को, ये कभी रास नहीं आएगा। याद रखें कि जो खुशी किसी के गम को किसी को गम देकर हासिल की जाती है वो खुशी कभी रास नहीं आती, इसलिए फ़ौरन से पेशतर उनको पैसा वापस करना चाहिए। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब से मेरा पहला सवाल है। जी ये पूछ रही हूँ कि मतलब एक औरत है, उसकी अपनी अपनी ज़ाती जो चीज़ें हैं, ज़ाती मालियत है, ज़ाती पैसा है, या उसकी पेंशन है, तो अभी आप ये मसला बता भी रहे थे, तो इसके लिए जो है अगर वो नहीं चाहती कि अपनी औलाद को देना चाहे या शोहर को, क्योंकि उसके साथ उसका रवैया ठीक नहीं है, तो क्या वो कर सकती है इस्लाम के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से? दूसरा सवाल ये है मेरा कि जी एतकाफ में जो एक औरत है वो रोजे नहीं रख सकती रमजान के, तो क्या वो एतकाफ के लिए बैठ सकती है?
अच्छा ठीक है, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे पाँव से खून निकला था तो रोजा टूटा था। अच्छा, शामिल करते हैं आपके सवाल को भी। बहुत शुक्रिया आपका। जी मुझसे आप क्या कहिएगा? देखें, ज़िंदगी में जो भी इंसान के पास माल होता है ना, उसको माल वरासत नहीं कहते। अच्छा, मेरा माल है, मैं चाहूँ किसी को गिफ्ट करूँ, कुछ भी करूँ, अगर मेरा इंतकाल हो जाता है फिर वो रथाक हो। तो जैसे बहन का मसला मालूम कि अगर वो फौत हो जाती हैं तो शौहर और बच्चों का हिस्सा होगा, लेकिन जब तक वो ज़िंदा हैं वो माल उनका है, जिसको चाहें दें। अगर शौहर नारवा सलूक रखता है, औलाद बदतमीज़ किस्म की है, तो ये ज़रूर है कि अगर वो उनको नहीं देना चाहती तो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को हिबा करना होगा, या दीन के कामों में इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें, अपनी ज़रूरत का रख लें और बाकी ख़त्म कर दें। तो फिर ये कि मरने के बाद बचेगा ही नहीं और उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ये चाहें कि मैं ये वसीयत कर जाऊं कि मैं मर जाऊं तो ये माल कहीं लगा देना, इनको बिल्कुल ना मिले, ऐसा नहीं होगा। वसीयत 1/3 में जारी होगी, 1/3 माल निकाल कर दीनी काम में या जो भी वो वसीयत कर रही है जिंदगी में कर ले जो करना है, हाँ, उसमें लगेगा, और बाकी 2 हिस्से तो वरसा को मिलेंगे। अच्छा। अगर ये नहीं चाहती उन तक पहुंचे तो ज़िंदगी में कार्रवाई कुछ ना कुछ करनी होगी। और जो रोज़े ना रख सके वो सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ नहीं कर सकता। वाजिब एतिकाफ़ जो मन्नत मानते हैं, या रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़, इसमें रोज़ा शर्त है। अगर ये ना हो तो एतिकाफ़ भी नहीं होगा। ये फिर नफली एतिकाफ़ से बैठ जाए, उसकी नीयत से, उसमें रोज़ा शर्त नहीं होता। और खून कितना भी निकल आए हालत रोज़ा में, इसमें रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। वुज़ू टूटता है लेकिन रोज़ा कायम रहेगा। ठीक है। अच्छा मुझसे एक आपके सवालात को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। सवाल है। जी टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी कम कर दें, बड़ी इनायत। जी बताइए। अच्छा दूसरी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सवाल बताइए। मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि 2 साल पहले मेरा एक दोस्त सैलाब में बह गया था पानी में, तो उसकी लाश नहीं मिली। तकरीबन अभी उसके जो वाइफ थी उसकी घर वालों ने शादी कर दी है। अच्छा, अभी तकरीबन 2 साल बाद वो लड़का वापस आ गया, तो इसमें अभी क्या हुक्म है? अच्छा जी जरूर शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जो साहब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जी ये बिल्कुल, ये निकाह बातिल हो गया जो पहले, अब दूसरा किया ना, ये निकाह बातिल हो गया। इसमें सूरत हाल ये होती है कि अगर किसी शख्स की इत्तिला मिलना ख़त्म हो जाए तो उसको मफ़क़ूदुल ख़बर कहते हैं। लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में तो खैर बड़ी तवील उम्र है। इमाम मालिक के कौल के मुताबिक कम अज़ कम औरत को 4 साल वेट करना होगा। 4 साल के अंदर अगर वो ना आए तो फिर किसी काजी से या बड़े मुफ्ती से वो फतवा लेकर निकाह कर सकती हैं। इन्होंने जल्दबाजी की, निकाह कर लिया, हालांकि भी शरई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, शौहर वापस आ गया तो दूसरा निकाह बातिल है। ये पहले की मनकूह हैं, उन्हीं के पास जाना होगा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए मेरी बहन, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि जो हम ज़कात देते हैं, अक्सर लोग जो मुख्तलिफ वक्तों में पूरे साल में टैक्स देते हैं उसको भी ज़कात में शुमार करते हैं और फिर वो कम ज़कात देते हैं, ये कह के कि हमने तो पूरे साल टैक्स दिया और टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या ये सही तरीका है? क्या ये ज़कात में शुमार होगा? ठीक है। और कोई सवाल आपका? बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा मुफ्ती साहब से सवाल था, मैं हकीका करना था 2 बच्चों का, और 3 मेरे भाई के बच्चे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि एक ही जानवर ले लेते हैं बड़ा, उसमें वो 7 हिस्से हो जाते हैं इस तरह। तो वो क्या इस तरह 7 हिस्से हम कर सकते हैं हकीके के? जी जनाब, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी साहब क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, देखें टैक्स से ज़कात का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। फ़र्ज़ कर लें कि एक टैक्स है जो वाजिबी और ज़रूरी है, इसको जुल्म कौन कह सकता है? ये तो रफ़ा आम्मा के लिए ज़रूरी है, अगर ना हो तो मुल्क ही नहीं चलेगा। एक होता है खुदा न खास्ता कोई ज़ालिमाना टैक्स। अगर ज़ालिमाना टैक्स भी हो तो उससे ज़कात का क्या ताल्लुक़? अगर आपका चोर मोबाइल चुरा के ले गया, आपके ज़कात में निकल गया, दूसरे ने जेब काट लिया, आपने कहा ज़कात में निकल गया। ये कोई बात कोई होगी कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई तो आप उसको ज़कात शुमार कर लें? ये बाज़ लोग इस पर फतवे दे रहे हैं। अच्छा, जो मुफ्ती भी नहीं है और फतवे देने के बिल्कुल अहल नहीं है, वो दीन में अपनी ज़बान चलाते हैं और लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं, और जो 1500 साल के अकाबरीन ने कुरान और हदीस का निचोड़ बयान किया उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ, फतवा हमेशा साहिब इल्म से लें और मुफ्ती से लें। कि जो बैठकर फ्लुएंसी के साथ बोलने की किसी की अगर आप सलाहियत को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दीन के मामले में गहराई भी रखता हो। इस किस्म का कोई मामला उनके साथ सॉल्व ना करें। बहरहाल टैक्स अदा करें तो ज़कात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बिल्कुल सही कहा किसी ने, एक बकरा जो होता है गाय के हिस्से के बराबर होता है।
سنت تو یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور بچی کے لیے 1 بکری ذبح کی جائے، سنت بکری کا ہے، لیکن اگر گائے بھی کر لی، بڑا حصہ کر لیا، جیسے 7 بچے بن رہے ہیں تو بالکل یہ عقیقہ درست ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید انہیں بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بھائی میری بیٹی ہے، اس کو شوہر نے 3 دفعہ فون پہ خدا کو گواہ بنا کر 3 دفعہ اپنے ہوش و حواس میں طلاق دی ہے۔ اب وہ بیچاری نوکری بھی کرتی ہے، 6 سال سے میکے میں بیٹھی ہے، کوئی بھی شوہر نے اس سے رابطہ نہیں رکھا۔ اب یہ طلاق ہو گئی ہے اور اس کی عدت ہوگی یا کہ وہ باہر نکلے یا نہ نکلے، کیا ہوگا یہ آپ مہربانی کریں۔ جی میری بہن میں شامل کرتا ہوں ضرور، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گیا۔ اچھا مجھ سے ایک سوال اور بھی، ان کا بھی، میری بہن کا بھی سوال کیجیے گا، اور ایک اور یہ سوال جو ہے ابھی حال ہی کا ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرے کی نیت سے گیا اور کوشش یہ تھی کہ میں احرام جو ہے ایئرپورٹ پہ کراچی میں باندھ لوں گا، لیکن وہ لگیج میں چلا گیا احرام، اور پھر ان کو جب لگیج جدہ ایئرپورٹ پہ ملا وہاں انہوں نے احرام جو ہے وہ پہنا ہے، تو انہوں نے کہا اس پر کوئی دم ہوگا، کیا ہوگا، چونکہ یہ تو میری توقع سے ہٹ کر کام ہو گیا، اس حوالے سے فرمائیے۔ جی اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیونکہ میقات جو انہوں نے بغیر نیت کے ہی کی ہوگی، لازم بات ہے کہ احرام اکثر ایسی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں چادریں پہننے کے بعد نیت کرنی، انہیں پہنے ہوئے کپڑوں میں نیت کر سکتے تھے، کر لیتے، اگرچہ خلاف سنت ہوتی اور اس کے اوپر کم کوئی معاملہ ہوتا، لیکن بہرحال ابھی تو اگر وہ ویسے نکل گئے تھے، نیت نہیں کی تھی، میقات ویسے کراس کر گیا تو ایک دم دینا ان کو لازم ہوگا۔ اور یہ بہن نے جو فرمایا کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، بالکل تو یہ تینوں واقع ہو گئی ہیں، اور اب یہ کتنے عرصے پہلے دی نہیں پتا، کہ جب جیسی بس طلاق دیں گے عدت اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر بچی حاملہ ہے تو جیسے بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہوگی، اگر حاملہ نہیں ہے لیکن باقاعدہ حیض آتا ہے تو اس طلاق کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد 3 حیض گزریں گے تو عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر حیض نہیں آتا، حیض بند ہے، بالکل ہی آتا ہی نہیں ہے، تو 3 مہینے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو بالکل ان کی عدت ختم ہو چکی ہے، اور اگر بھی اتنا عرصہ نہیں گزرا اور عدت جاری ہے، اب انہوں نے نوکری کا بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، پہلی 6 سال سے بیچاری بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو بقدر ضرورت یہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، جاب کریں اور واپس آئیں۔ گھر سے باہر نکلنے پر عدت ختم نہیں ہو جائے گی، عدت جاری رہے گی، لیکن بوقت ضرورت وہ باہر نکل سکتی ہیں اور پھر فوراً واپس آ کر عدت کی پابندیاں پوری کریں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے ہم اکثر سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، جی تو اگر اس کے دوران وضو ٹوٹ جائے پڑھنے کے دوران، جیسے کافی لمبی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال آپ کا اس کے علاوہ؟ دوسرا سوال یہ کہ زکوٰۃ جو ہے تو اکٹھی نکالنی چاہیے کہ ہم پورے سال کے دوران نکال سکتے ہیں؟ یعنی پچھلے سال کی جو زکوٰۃ ہے تو اگلے پورے سال کے 12 مہینوں میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ سوال بتائیے سر۔ سوال یہ تھا جیسے عشاء کی جو نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ 12 بجے تک؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی وہ صاحب کیا کہیے؟ جی ذکر الہی یا درود پاک کے لیے وضو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں تھوڑا کلی کر لیں بیسٹ ہے، ورنہ پھر ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ سال کے بعد آپ دینا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور سال کے درمیان بھی دے سکتے ہیں، لیکن سال کے درمیان میں ایک تو زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو نیت زکوٰۃ حاضر ہونی چاہیے، اور اس کے زکوٰۃ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ اچھا، مثلا سال کا نصاب شروع ہوا، نصاب کا سال شروع ہوا اور آپ نے زکوٰۃ درمیان میں دی، لیکن آخر میں نصاب بچا ہی نہیں، تو درمیان میں جو کچھ دیں گے وہ نفل بن جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ شروع آخر میں نصاب مکمل ہے، تو جتنا ادا کیا وہ زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ہے۔ اب آخر میں آپ حساب کریں، اگر جتنا دیا اتنا ہی زکوٰۃ آگے بنی ہے تو نہ لینا نہ دینا کہ آپ ادا کر چکے ہیں، اگر زیادہ دے دی ہیں تو اگلے سالوں میں مائنس کر سکتے ہیں، اور کم دی ہے تو سال کے آخر میں صرف جتنی کم ہے اتنی ہی کو بس آپ ادا کریں گے۔ اور یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ عشاء شاید کہنے قضا ہو گئی، اور کہیں 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اچھا عشاء اگر پچھلے دن کی ہے تو وہ تو پھر آپ سارا دن میں سارے رات میں جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دن کی عشاء کی قضا کا کوئی تصور ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا۔ عشاء کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد تو یہ سحر تک باقی رہتا ہے، یعنی ختم سحر تک عشاء کا وقت ہے، 12 بجے کے بعد کوئی قضا کا کوئی تصور نہیں ہے، آپ جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز اور ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔
جی ابھی مفتی صاحب یہ عشاء کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے، تو یہ ہے کہ آپ یہ اتنا بتا دیں کہ جو عشاء کے ٹائم ہے، انسان بعض دفعہ کہیں سے آتا ہے، لیٹ آ رہا ہوتا ہے، تو کیا 12 کے بعد 1 بجے تک ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ساتھ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، شامل کرتے ہیں. ابھی آپ کو جواب شاید آپ نے سنا نہیں، مفتی صاحب نے اسی حوالے سے جواب دیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سر جی یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا خیر و برکت کے لیے. ٹھیک ہے، کیا پڑھنا چاہیے وظائف کے حوالے سے؟ ضرور شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی عشاء کا تو جواب دے دیا کہ لیٹ آئے تو 12 بجے کا کوئی تصور نہیں ہے، سحر تک کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا کویشچن ہے تہجد کا، تہجد ادا نہیں کر سکتے کیونکہ تہجد کے لیے شرط ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھ کے تھوڑی دیر سو چکے ہوں. اس کے بعد جب جاگ کر پڑھیں گے تو پھر وہ تہجد کہلائے گی. جاگے رہے اور آپ نے نوافل پڑھے تو قیام اللیل تو کہلائے گا، لیکن اس میں تہجد ادا نہیں ہوگی. خیر و برکت کے لیے قرآن پاک پڑھیں، 5 نمازیں پڑھیں، گناہوں سے بچیں. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، برکت ہی برکت ہوگی. لیکن بڑے مشکل میں نے وظائف بتا دی ہیں. زبردست چیز بتا دی، پورا کلیہ بتا دیا آپ نے. اچھا صاحب ایک اور چیز بھی کہ تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے انسان، اگر وہ پان کھانے کا عادی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں یعنی کہ سونف کھا رہا ہے یا پان کھا رہا ہے، تو کیا قرآن کی تلاوت میں کوئی وہ ہوگا یا اس کے لیے بھی کلی کرنی ہوگی اس کے؟ جی نہیں، خوشبودار چیز اگر کھائی ہوئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسمیل والی ہے، جیسے پیاز کھا لی یا سگریٹ پی لی، نسوار ہے، گٹکا ہے، یہ چیزیں منہ میں ہوں تو پھر کلی کیے بغیر پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. گناہگار تو نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کلی کرنے کے بعد کرنا.